बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम मौजूद हैं, चेहरा आपने देख लिया, पर जो बात मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो माशाल्लाह मैं हैरान रह गया। मैंने बिल्कुल मीडिया पे सुना था कि अच्छी छत तैयार हो रही है, बड़ी छत तैयार हो रही है, पर मेरे अपने भी बहनों गुमान में नहीं था कि ये कबूतर परवरिश की एक नई तारीख रकम की जा रही है। जिस किस्म का ये सेटअप बन रहा है, जिस वक्त ये बन जाना है, तो बिलाशुबा वो क्या कहते हैं कि वन एंड ओनली कबूतर परवरी का सबसे बड़ा सेटअप मैंने अपने इस कैरियर में देखा है। तो वो ये बनने जा रहा है। बड़ी बड़ी छतें देखी हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी लोगों की छतें बनाई, पर इतना कवर्ड एरिया, इतना बड़ा सेटअप। और अभी जब ये फिनिशिंग के मराहिल कंप्लीट होंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि शायद ही किसी ने ऐसा सेटअप आज तक देखा हो। तो मैं अगर सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो मैं हैरान रह गया। और इसकी हाइट मेरे मुताबिक ये कम से कम हम 6th फ्लोर पे हैं। इसकी हाइट इतनी बुलंद, अगर हम बिल्डिंग्स का लें तो ये राउंड अबाउट 6ठा फ्लोर बनता है। और जिस शख्सियत ने ये इतनी, मैं तो कह रहा हूँ इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसने ये किया है, उसका इस शौक से जो ताल्लुक है या उस शौक से लगाव है, वो ये सेटअप बताता है कि वो इस शौक से कितना प्यार करते हैं, लगाव करते हैं। और फिर उसी किस्म की जो मोहब्बत और चाहत, और अल्लाह ताला ने उन लोगों को नाम से भी उतना ही नवाजा है। चैम्पियन पंजाब असवज 2025, चैम्पियन पंजाब ही नहीं, आप उसमें केपी के भी कर लें, चैम्पियन पंजाब पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि जिस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, आज तक ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई। सबसे ज़्यादा घंटे बनाने का एजाज़ हो, वो उनकी सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिकली ऑस बनाने का एजाज़ हो, वो उनके पास 90 घंटे एक ही टूर्नामेंट में 2 दफ़ा बनाने का तारीखी रिकॉर्ड हो, वो भी उन्हीं के खाते। तो हमारी मुराद है उस्ताद नुमान भट्ट साहब अनबिलीवेबल क्या रियली, ये आपके क्रेडिट पे नहीं, मेरी अपने तस्वर में नहीं था ये, मैंने आगे जब देखा है ना तो मैं अभी तक हैरान बस ऐसे ही है। और आपकी इस शौक से मोहब्बत लगाओ देख के भी कमाल ही कर दिया आपने। बस माशाल्लाह। मैंने अपने कैरियर में, मैं गल्फ में मुख्तलिफ ममालिक में गया, पाकिस्तान के कोने कोने पे गया, बड़ी बड़ी अच्छी छतें देखी हैं। दिस इज टोटली यूनिक। क्यों मुझे इसलिए याद रहा है, अभी ये अनटच है ना, फिनिशिंग नहीं हुई। जब ये फिनिशिंग होनी है तो ये बिल्कुल ही सब मंजर बदल जाना है। आप यहाँ पे 500 बंदा बिठा के फंक्शन कर लें, बिल्कुल ऐसे ही। आप ऊपर जिस तरह आपने तो हॉल बना दिया, ऊपर 250-300 बंदे को बिठा के आप ऊपर वाले में यहाँ पे फंक्शन कर लें। आप यहाँ पर ये जो 18 खुटों की लाइन आपने बना दी, और ये प्रवादी खुटों की सारी लाइन बना दी। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ से कोई हमने 1000 कबूतर नहीं, कबूतर इतने ही है, 20 माशाल्लाह छोड़े हुए हैं। ज्यादा कबूतरों की तादाद नहीं छोड़ी हुई। 4 छतें तो नहीं थी नहीं, एक ही है। किस कोने से लेता तो मैं अक्सर का एक पिंजरे में अंदर जाता हूँ ना, फिर उधर जाते ना तकरीबन 6-7 पिंजरों तक, तो वैसे थक जाता, फिर आगे में बैठ जाता हूँ। मैं बस नहीं, फिर मैंने आपका ये सिटिंग एरिया, फिर आपका ये आर्किटेक्ट का जो मॉल, जब ये बनना है तो फिर तो एक और ही चीज़ बनी। ये कैसे इतना लगाओ, मैं इतना, यानी ये उनसियत तो भाई शौक था माशाल्लाह कि कोई चीज़ बनानी है तो यूनिक बनानी है। ये सारा क्रेडिट जो है ना, ये मैं अपने भाई को देता हूँ माशाल्लाह। मेरे भाई हैं, जो बड़े भाई हैं मेरे, तो ये सारा कुछ उन्होंने मुझे तैयार करके दिया। काटूं बात आपकी? जी ह्यूज इन्वेस्टमेट। हाँ, वो बस ऐसे ही है, उनको शौक था कि मैं कोई चीज़ बनाऊँ तो यूनिक हटके हो, यानी कि पूरी दुनिया से हटके हो, पाकिस्तान से नहीं। ओवरऑल वो कहते थे कि चीज़ मैं कोई ऐसी बनाऊँ कि उन्होंने नक्शा 1 दफ़ा बनवाया, 2 दफ़ा बनवाया, 3 दफ़ा मुलाकातें अनगिनत हुई आर्किटेक्ट से, इंजीनियर से हमारी बेशुमार मुलाकातें हुई, ये बनाया, फिर नहीं ये नहीं पसंद आया, ये करें। मैं उनके ना मुंह की तरफ देखता था, मैं कहीं
उनको शौक भी नहीं है, बड़ी बात है, उनको शौक भी नहीं है यार। ये इस तरह वो मैंने देखा हुआ हेलीपैड बनाते हैं, ये चीज़ें इस तरह, ये पिंजरे इस तरह होने चाहिए। उन्होंने सारी ह्यूज कलेक्शन जो जैसे आप वीडियो लगाते हैं, अरब कंट्री में गए हैं या किसी मुल्क में गए हैं, उन्होंने सारी कलेक्शन की हुई थी एक जगह ना, अपने मोबाइल में मुझे दिखाया, ये छत मैंने देखी है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है, ये देखी है, इसको कैसे डिफेंड करना है। उन्होंने इंजीनियर से मशवरा करके वो सारी चीज़ें एक जगह कलेक्ट की। ठीक, उसके बाद फिर उनसे मेरे से मशवरा किया किस तरह होना चाहिए। मैंने कहा मुझे ये चीज़ चाहिए इस तरह। इवन कि अब आप कुट्टों के अंदर जाएंगे ना, वो भी आपको एक अजीब सा माहौल अंदर नजर आएगा। अल्मुनियम की खिड़कियाँ, अच्छा, अल्मुनियम की खिड़कियाँ लगवा दी। नहीं, मैं अब आपको अच्छा, मैं उनको कहता था कि मैं कल मुझे लोहे की ठीक है, नहीं अगर काम सारा यूनिक हुआ है तो ये भी यूनिक होना चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह। वो जो थर्मोपोल हमने अंदर लगाई है ना, ये छत पे लगाई है, साइड पे लगाई, वो भी बाहर से इम्पोर्ट करवाई, यानी कि वो भी हमने लोकल नहीं इस्तेमाल करवाई। अभी तो इस पे जो पत्थर लगना है जो बिल्कुल, वो भी बाहर से इम्पोर्ट करवाया है माशाल्लाह। मैं बताता हूँ ना, देखिए ना, मेरे जहन में यही था, मैं बहुत विपना छतों पे गया, ये बड़ी छत का तो चलो थोड़ा सा साथ जहन में कि चलो जी बड़ी है, पर ये जो आप बना रहे हैं जी जी, ये नहीं था, ये मेरे जी, बिल्कुल, यानी आप ये कह लो 5% भी नहीं था। जी जी बिल्कुल, ये जो मैंने आपका देखा है, जो यानी कि प्रॉपर नक्शे के तहत बनी हुई है जी। और एक आर्किटेक्ट का एक खूबसूरत नमूना बना। जब ये कंप्लीट हो जाएगी, इस पे सारी मार्बल लग जाएगी, फिनिशिंग हो जाएगी, और जो आपने वहाँ पे बैठने का सिटिंग एरिया बनाया है, वो भी कुछ 2, 4, 5, 10 बंदों के लिए नहीं है, वो भी 50-100 बंदा ये इस सारे फिर जो आपके ऊपर बारबेक्यू सिस्टम है, फिर जो प्लांटेशन होनी है यहाँ पे, राइट। और ये जो भी पास हमारे फाउंटेन है, जो भी वैसे ये भी व्यू लग रहा है, तो यानी टोटली, यानी मेरे जहन में कोई ऐसा स्केच नहीं था, दूर तक नहीं था। हाँ जी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं ये सोच ही रहा हूँ कि हमारा शौक इतना ऊपर चला गया, माशाल्लाह जी, इतना आगे आ गया, बिल्कुल। वो किसका देगा रोकी बंदा। और इसके बाद जब ये बन जाएगा, तो ये तो एक ऐसा रोल मॉडल बन जाना है हमारे इस शौक का, कि यहाँ पे जो कोई भी आएगा वो आगे मेरे पास अब अल्फाज नहीं। अगली बात आप नहीं, माशाल्लाह, इंशाल्लाह आपको अल्लाह नजर बात से भी बचाए, आमीन इंशाल्लाह ताला, और आपके शौक को मजीद कामयाबी दे, तरक्की दे इंशाल्लाह। और ये मैंने आज सारी गुफ्तगू की है, ये आपके लिए नहीं की, ये मैंने अपने शौक के लिए की है। बेशक, बिल्कुल, कि जो मैं शौक हूँ कि मैं शौक को प्रेजेंट करता हूँ। जी बिल्कुल। मैंने बताया ना कि मैं कोने कोने गया, इधर कराची से लेके इधर पेशावर तक, करिया गांव, फिर इस तरह पाकिस्तान से बाहर गल्फ कंट्रीज में, मुख्तलिफ गल्फ कंट्रीज में गया, वहाँ का शौक देखा। नो मैच, मैं वर्ड्स ढूंढ रहा हूँ। तो ये मैं इसलिए भी हैरान हूँ, अब खैर क्योंकि हम आप शौकीन है, यानी कहना चाहता है अपनी भी चाहता है और कई छतें देख, पर ऐसा लगाओ और ऐसा इन्वायरमेंट, दिस इज अनबिलीवेबल। इंशाल्लाह कोशिश की है कि हमारे शौक को प्रमोट हो, ठीक है। देखिए, सारे शौकीनों का शौक है, जब मैं इंशाल्लाह इफ्तिताह करूँगा, मेरी कोशिश होगी कि जितने भी हमारे शौकीन हैं वो मैं सबको मदऊ करूँगा, कोई भी है, वो अरब कंट्री से हैं या बाइट से हैं या पाकिस्तान से हैं, बैरून मुल्क से हैं, मेरी कोशिश होगी मैं सबको बुलाऊँ, सबको माशाल्लाह एक अच्छी सी दावत दूँ, ठीक है, कि शौक को प्रमोट करना ही होता है ना। कदा कलामी माफ जी, आपके तो लोग वैसे ही एडमायर हैं। अभी जो आपने हाल ही में अपनी खुशी में जिस तरह से लोगों को शामिल किया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। असल में बात तो क्या होती है, ये बात होती है खलूस की और चाहत की, नीयत की। जिस तरह से आपने अपनी खुशी में सब सीनियर असातिज़ा इकराम को, वहाँ के व्यूज अलहदा थे, जो बाद में मुझे व्यूज आए, वो ये नहीं वो कहते कि जी वो पंजाबी जैसे कहते हैं खानदार को ही अपने करो है जी बिल्कुल, पर देनी होती है दूसरे को चाहते इज्जत। बेशक खुशी आपकी थी, आपने अपनी खुशी में सबको शरीक कर लिया, और जो ना सिर्फ हमारे फंक्शन को भी 4 चांद लगाए, और एक वहाँ पे भी आपने मुनफरद ट्रेंड सेट किया। तो आपकी ये जो खलूस नियत है, उम्मीद है कि आपका यहाँ से एक बहुत अच्छा और बेहतरीन शौक देखने को मिलेगा। क्षेत्र 2026 से ही यहाँ से
शौकीन हजरात को एक बेस्ट ऑफ लक जी आपके लिए। जी, एक इंशाल्लाह। बेहतरीन शौक देखने को मिलेगा। शौक के हवाले से क्या कहें? जी शौक इंशाल्लाह ताला 2026 से यहाँ स्टार्ट लेंगे क्षेत्र से, फिर जेठ भी उड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, माशाल्लाह। फिर रसू भी उड़ेंगे। इसी तरह ही अंजम की चाहता है, अच्छा, वो भी माशाल्लाह। चेतर में भी, जेठ में भी और रसू में भी इधर से भरपूर शो करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब तो जॉब लोग आपके काफिले में शामिल हो रहे हैं, बस इसी तरह ही है। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी नहीं, वो अल्लाह ताला जब इज्जत से नवाजता है जी जी तो कैसा महसूस कर रहे हैं ये सारे ही? खुशी होती है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने इज्जत दी है माशाल्लाह, खुशी होती है। और माशाल्लाह देखें, मैं ये जितना भी कबूतरबाजी का अपना रिलेटेड है, क्रेडिट है, वो तो मेरे वन एंड ओनली हैं, जो भी नेशनल चैम्पियन है उस्ताद मायूं भट्ट साहब, मेरे चाचू भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे वो कहते हैं दोस्त भी हैं। ठीक है, एक वो चाचे भतीजे का जो रिश्ता होता है ना, वो एक अलग ही होता है, और दोस्ती सबसे बढ़कर है। ठीक है, और मुझे गाइड बड़ा अच्छा करते हैं, हर लिहाज से, हर तरीके से गाइडलाइंस बहुत अच्छी है उनकी। यानी कि वो कबूतरबाजी मैंने सीखी घर से, बचपन में था, बचपन से ही कबूतरबाजी सीखी, उन्हीं से सीखी, उनको देख के कबूतरबाजी सीखी, अभी तक उनसे सीख रहा हूँ माशाल्लाह, अभी तक सीख रहा हूँ। तो जितना भी ये जो चीज़ें हैं या कबूतर है मेरे पास या कोई भी चीज़ें हैं, ये सारी उनकी तरफ से ही मुझे। हाफिज नईम भट्टी दफ यस कबूतर परवी में एक अपना मकाम रखते जी बिल्कुल। हैं। मुख्तलिफ चैंपियनशिप आपने अपने नाम की, नेशनल चैंपियनशिप इस ग्रुप ने अपने नाम की, बिल्कुल। पंजाब चैंपियनशिप नाम जी, की, जी। वो जेट की हो, यस जेड की मुतदा मुतदा बार आपने हासिल जी की, चेतर की हो, अस्सू की हो, जी बिसाख की हो, यस बस आपकी भी यानी इस लिहाज से हाफिज नईम भट्टी दफ, और उसके लिए हुमायूं साहब का एक कलीदी किरदार है। Yes, बड़ा बिल्कुल। उन्हें जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। जी, बिल्कुल। उन्होंने इस दफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिल्कुल। एक बड़ी मेहनत की है, जी बिल्कुल। और अपना आप सब दोस्तों को इकट्ठा किया, बिल्कुल। और वो सियालकोट से मैं मकसूद कानपुर की छत से हूँ, जी वही मलक सियालकोट आदिल, से मलिक आदिल की छत Yes, से हूँ, जेट चैंपियन। वो शुएब जाट की छत से शुएब जाट की छत। हूँ, वहाँ से भी जेट चैंपियन। और उस साल आपने कम्प्लीटली जी क्लीन स्वीप क्लीन स्वीप किया। किया। जी, बिल्कुल। ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल। उसके बैसाख- बाद ये बीच में रिसेंटली जो चाचू ने ही छत उड़ाई उनकी, जो रिसेंटली सियालकोट में, तो वहाँ से भी जेट चैंपियन हुए। माशाल्लाह। ये जो छत है बेसिकली, चले नाम तो मैं रह नहीं चल छोड़े, कुछ पर्दे में भी रहने। बिल्कुल। तो ये माशाल्लाह 4 दफा तो सियालकोट से, फिर अपनी छत से माशाल्लाह मुत्तद बार जेट चैंपियन हुए हैं माशाल्लाह। देखा जाए ना अगर, तो जेट में जो चैंपियनशिप ज्यादा रिकॉर्डेड जिनके नाम है ना, अगर डिस्ट्रिक्ट आगे देखे तो उस्ताद मायूं के नाम है जेट में, जेट की जीत चैंपियनशिप, का जो क्रेडिट, जेट क्रेडिट। यानी जिसे हम कहते हैं कि कबूतर परवी का सख्त तरीन सीजन, Yes. असल इम्तिहान। जी। ये अगर आप जी। असातिज़ा से बात करें तो कहते हैं कि हर सीजन एक अपनी अहमियत रखता है, पर जो कबूतर परवरी की प्राइम सीजन है वो जेट कहलाता है। जेट है बिल्कुल। ठीक है, और उसमें परफॉर्मेंस देना, जी बिल्कुल। उसमें परफॉर्मेंस देना। जेट में ज्यादा जो चैंपियनशिप है ना, वो उस्ताद मायूं के पास ही है, उनकी पार्टी के पास है, उनके शागिर्द हैं, उनके पास है, मैं भी उनका शागिर्द हूँ। तो मेरे हाल से जेट की जितनी भी चैंपियनशिप ज़्यादातर है ना, वो उस्ताद मायूं के पास ही है। अगर आप हिस्ट्री 1 2 3 4 5 6 तो मैं उंगलियों में गिना सकता हूँ ना, 6 सीजन यानी कि 6 साल जेट चैंपियनशिप उन्हीं के पास है। ठीक है, ये तो बड़ा 7वीं बार, हाँ जी 7वीं बार अपनी छत से भी, यानी कि तो दिस इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जी, और outstanding। उम्मीद है कि यहाँ से भी हमें एक बड़ा ही बेहतरीन और यूनिक जॉब देखने को बिल्कुल मिलेगा। जी, इंशाल्लाह अल्लाह और हुक्म से। बाहर तो आप क्या और आपके शागिर्द क्या, वो तो खूब माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह जी, बिल्कुल ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अंजम शबीर मौला साहब, जी, जी, ये भी मैं समझता हूँ कि इज अ वेरी नाइस पर्सनालिटी, यस और बहुत मैंने दरवेश टाइप और आजिज Yes. कहते हैं ना, ऐसा ताबेदार बहुत कम लोगों को, इतनी आजिजी बिल्कुल, करने वाला, बिल्कुल। झुक जाने वाला, बिल्कुल। झुक जाने वाला। अक्सर बात ना मुझे लोग कहते हैं, वो अंजम को किसी ने कहा कि अंजम जो है तू सा
ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਚਾਹੀਦਾ मैं क्या कुदरत की गाल है माशाल्लाह सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा हो गया तो वो दोनों को एक जैसा ही बंदा चाहिए था वो दोनों को एक नहीं, जैसा अब तो अब माशाल्लाह आप की लड़ी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, बड़ी लोग आपके दीवाने मैं कोशिश करता हूँ कि लड़ी जितनी कम हो उतनी ठीक है ज्यादा बढ़े ना ठीक है जितने महदूद हो उतने ही ठीक है जहाँ जिसको वाच कर सके रोज दिन में मेरे हाल से 50 फोन आते हैं शिगिर्दी के लिए मैं नहीं दूसरा हामी बरता मैं भाभी नहीं बरता ही नहीं काफ़ी 50-100 लोग तो रोज़ ही फ़ोन बाहर से बरूने मुल्क से शहर से ओवरऑल पाकिस्तान से मैं कह नहीं यार टाइम नहीं है दरअसल बिजनेस को भी टाइम देना है फिर शो को भी टाइम देना है फिर शिगिर्दों नहीं को भी टाइम मैं देना है आपकी कथा कलामी माफ मैं ये समझ जाऊं आप कहते हैं कि जहां तक शागिर्दों का भी हक है जब आप हक ना अदा कर सके Yes. तो फिर उनके साथ जाती जाती है बिल्कुल फिर उनके साथ जाती वो सहज जाती है उनके साथ तो मैं आपके वैसे इस फलसफे से एग्री भी करता हूँ और क्योंकि जब हम किया है तो फिर उनकी भी उम्मीदें होती हैं उम्मीदें कि होती उस्ताद आए बिल्कुल। उस्ताद गाइडेंस करे Guidance करे। और फिर अगर उस्ताद ना पहुंच पाए जी। तो अब देखे ना मैं इधर बैठ के ना किसी को गाइड नहीं कर सकता उधर जब तक मैं उसके कबूतर पकड़ के ना देखूं मैं उधर पहुंच ही नहीं सकता मुझे पता ही नहीं इन कबूतरों का मसला क्या है तो मैं उसको क्या गाइड करूंगा बड़ी बात ठीक है ना क्या गाइड करूंगा आप हिस्ट्री उठा के देख लें जब से कबूतरबाजी स्टार्ट हुई है अगर किसी उस्ताद का रिजल्ट आ रहा है ना उसके शागिर्द का रिजल्ट नहीं आ रहा हिस्ट्री उठा के देख लें आप अभी से 10 सालों की हिस्ट्री उठा के देख लें अगर किसी उस्ताद का रिजल्ट आ रहा है वो चैंपियन हो रहा है उसका शागिर्द चैंपियन नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा वो वजह यह है कि वो उस्ताद उसके पास जा ही नहीं रहा उसके कबूतर ही नहीं देखे उसने उसको फोन पे क्या गाइड करेगा यार ये कबूतरों को मसला क्या हुआ है ये बीमार है इसको क्या चाहिए वो फोन पे तुक्केबाजी नहीं मैं समझता हूँ ये तुक्केबाजी नहीं होनी चाहिए शागिर्द उसको करें अगर आपने करना भी है शागिर्द करें तो उसके पास पहुंचे भी उसके पास जाएं उसके कबूतर भी देखें उसको गाइडलाइन भी करें उसको कबूतर दें भी तो हमें मैं इसलिए कहता हूँ मैं महदूद रहना चाहता हूँ कि मैं अगर किसी को शागिर्द करूँ मैं उसके पास पहुँचूँ उसके पास जाऊँ अगर टाइम निकाल के कोई घंटा 2 घंटा उसके पास जाऊँ उसके कबूतर भी देखूँ उसको गाइडलाइन भी करूँ अगर मैं चैंपियन हो रहा हूँ तो वो भी चैंपियन हो यार वो चैंपियन ना हो कम से कम टॉप 10 में तो रहे टॉप 10 में भी नहीं आते शागिर्द बेचारे टॉप मैं कहता हूँ टॉप 100 में भी नहीं आते तो ये मसला मसाइल है बड़ी बड़ी गहरी बातें कर गए मैंने इसलिए बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं किया इसके दौरान जी जितनी ये थी ये हमारे इस शौक के लिए बहुत बड़ी बात बहुत आप बड़ी कर गए बात है, हैं जी। और मैं तो यही कहूँगा कि ये आपकी नेक नियति आपका ही कहना है कि आप ये चीज समझते हैं नहीं तो आजकल तो ये एक है आई जाओ ते नंगी जाओ नंगी जाओ। आई जाओ ते आई नंगी जाओ जाओ तो नंगी जाओ। ठीक बिल्कुल है ऐसा ही है। तो बहरहाल तो ये जो आप भाई आपकी- यकीन करें मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसे ऐसे वाकया देखे हैं बड़े बड़े उस्तादों के शागिर्द आए हैं मिले हैं तो वो उसकी शक्ल देखने शुरू हो गए हैं कि उस्ताद जी मैं तो शागिर्द हाँ तू भी ये गिरता है अच्छा तू भी की ना तेरा कमाल हो गई है वैसे ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ सेवा की मैं कहता हूँ किसी घर का नमक खा ले थोड़ा सा बंदा उसको नहीं बोलता तो शागिर्द ने इतनी खातर तवादा की है सारा कुछ किया तो यार उसका कोई हक ही नहीं उसका नाम ही नहीं याद 100 200 300 शागिर्द ये मैं कल चाहूँ ना यकीन करे मैं अपनी बात करूँ मैं कल चाहूँ ना मैं कल 500 शागिर्द इकट्ठा कर सकता हूँ 500 शागिर्द यकीन करें 500 शागिर्द एक दिन में कर सकता हूँ रिकॉर्ड कायम कर सकता हूँ उसके बाद क्या मुझे नाम ही ना पता हो वो रोते हो वो 490 मैंने जो है उनका नाम ही नहीं पता 10 का नाम पता है जिससे मैंने फायदा लेना है हाँ जिससे मुझे थोड़ा सा कोई आमदनी आए जिससे मुझे कोई फायदा पहुंच रहा हो जो तलक की मुझे किते बयान कर रहे हैं। मैं तलक की किते थोड़ा सा मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये कबूतरबाजी थोड़ी हमारी ना आउट होनी शुरू हो गई है ये थोड़ी सी इसको जो शौक है ना बेसिकली एक जो शागिर्द होता है ना उसकी बड़ी उम्मीदें होती हैं उसकी बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं आपसे आप ये ना समझे कि आपने हार डलवा लिया है तो बस ठीक है ये इतना बहुत है मैं उसको दाना पानी दे दूंगा
वो ले जाए जो मर्जी करे, नहीं, उसकी बड़ी उम्मीदें होती हैं। वो आपकी तरफ आया है, आप चैंपियन हुए हो, वो आपकी तरफ इस वजह से आया है कि शायद मेरा भी कोई रिजल्ट हो, मेरा भी कोई नाम आए, मैं भी चैंपियन हूँ यार। हाँ जी, मैं चैंपियन उस्ताद का जो हो रहा हूँ, मैं किस लिए हो रहा हूँ? मैं सीखने के लिए हो रहा हूँ। टॉप 5 में तू आ जाऊँ, मैं टॉप 10 में ही आ जाऊँ, मैं टॉप 10 में आ जाऊँ। मैं मेरी जिस घरों से शौक हो रहा है, 10 घरों से शौक हो रहा है, कम से कम 6 से ही शौक मेरा पूरा हो जाए, मैं 6 से ही जीत जाऊँ। अगर आप 10 में से 1 से जीतते हैं, 9 से हारते हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं है। और मेरे ख्याल से इसको मैं थोड़ी सी कमी लानी चाहिए। और एक जो शागिर्द उस्ताद ने शागिर्द कर रहा है ना, मैं तो कहता हूँ, मैंने तरीकाकार अपनाया ना, वो मेरा तरीकाकार ये है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जो मेरे साथ अटैच होना चाहता है ना, मैं उसको पहले 2-3 साल चलाता हूँ, शागिर्द भी नहीं करता। मैं कहा ठीक है, आप शागिर्द ही हो, मैं उसे चीज़ें भी देता हूँ, दाना पानी भी देता हूँ, गाइडलाइन भी देता हूँ। मैं देखता हूँ यार मैं उसके मुताबिक हूँ कि नहीं। वो अच्छा है, शायद मैं अच्छा ना हूँ, ठीक है। बाद में जो मसले मसाइल बने, तो पहले ही एक दूसरे को चेक कर लेना चाहिए। तो मैं तो इस तरह चलता हूँ कि मैं पहले चेक कर लेता हूँ अपने आप को कि यार मैं उसके मुताबिक हूँ कि नहीं। मैं दूसरे को नहीं चेक करना चाहता, मैं अपने आप को चेक करूँ, यार मैं इसके मुताबिक हूँ कि नहीं, ये शागिर्द मेरा ज़्यादा लायक है। अगर देखे कोई उस्ताद होते हैं, शागिर्द उनसे भी ज़्यादा लायक होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। तो मुझे ज़्यादा खुशी है कि मैं अपनी छात से चैंपियन हूँ, अंजा मेरी चैंपियन हो, ठीक है। ये होती है, क्या होता है, शागिर्द ज्यादा लायक है, ठीक है। खुशी होती है कि शागिर्द ज्यादा लायक है यार। तो आपकी ये जो सोच है ना जी, आपने आज वो टॉपिक छेड़ दिया है जो हमारे शौक का लम्हा फिक्रिया भी था। आज आपने उस पॉइंट को जी उजागर किया कि हमें शागिर्द करें तो हमें उन शागिर्दों का हक भी अदा करना चाहिए। यस, करना चाहिए, जिसकी तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं होती, माजरत के साथ नहीं है। और आज आपने वो तल्ख हकीकत बयान की है, बिल्कुल, और बल्कि इसमें भी आपने मुझे हैरान कर दिया आज। जी। आज आपने सारे कामों में हैरान ही करना। देखिए थोड़ा भाई, ये सबकी ना अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी एक सोच है कि मैंने यार इस तरह करना है, या मैं इस तरह लेके चलूँगा, मैं अपनी पार्टी को इस तरह लेके चलूँगा। अब मेरे चाचू है ना, उनकी सोच जो है ना वो ऐसी ही है कि वो भी शागिर्द नहीं करते। मैंने तो सीखा तो उनसे ही है ना सारा कुछ। वो इसलिए नहीं करते यार, हम टाइम ही नहीं दे सकते, हम टाइम दे ही नहीं सकते किसी को जब, तो फिर हम यार उसका क्यों बेचारे का टाइम वेस्ट करें। वो कहीं और जाके शागिर्द हो जाए, शायद उसका उधर ज़्यादा भला हो जाए, ठीक है ना, उसका ज़्यादा भला हो उधर। तो हम तो, हमारी तो सोच ये है। तो ये ज़रूरी नहीं किसी को इतने ज़्यादा शागिर्द हम 200, 300, 400, 500 शागिर्द कर लें और बाद में उसका बेचारे का नाम भी पता ना हो। बड़ी ज़्यादती है, शौक के साथ बहुत ज़्यादती है। मेरा ये अपना अंदाज़ा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, कि ये शौक के साथ ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है ये शौक के साथ। नहीं होना चाहिए ऐसे। आप अगर उतने शागिर्द करो कि महदूद शागिर्द करो, ऑप्शन रखें, हाँ जिनका आप उन्हीं शागिर्दों में से, अगर आपने 20 शागिर्द किए हुए हैं ना, उन्हीं में से एक उस्ताद चुने ऐसा, वो आगे से वो 20 शागिर्द करे, ठीक है। फिर उसको वो समझाए कि यार वो 20 शागिर्द जो करने हैं उसमें से कौन काबिल है, उसको उस्ताद बनाए। वो उस्ताद फिर आगे से 20 शागिर्द करे, वो लड़ी वो एक आपकी ही पार्टी देगी। आप चाह रहे हैं कि इल्म ट्रांसफर किया जाए, यस, सीधे लफ्जों में, यस, इल्म को आगे बढ़ाया जाए, इसको रोका ना जाए। हमारी कबूतरबाजी थोड़ी सी बीच में आगे पीछे क्यों हुई थी कि कुछ लोग बीच में ऐसे आए जिन्होंने आगे इल्म को ट्रांसफर नहीं किया, सॉरी टू से, जिसमें हमारे काफ़ी बड़े उस्ताद भी थे, इन्वॉल्व शामिल थे, उन्होंने आगे इल्म को ट्रांसफ़र नहीं किया। बीच में फिर एक गैप आया है, 15-20 साल का गैप आया, कबूतरबाजी का शौक को नुकसान पहुंचा। फिर न्यू जनरेशन इन हुई, उन्होंने थोड़ा सा एक आगे स्टेप लिया, कुछ पुराने उस्ताद मिले, उनका एक मिलाप हुआ, एक जुड़ पैदा हुआ, फिर आ गई है कबूतरबाजी। अब 10 सालों में ये कबूतरबाजी काफ़ी ऊंची चली गई है, उसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हुए हैं। तो मैं कहता, अब मैं एक मज़े की बात बताता हूँ कि रिसेंटली 1 साल से मेरे साथ अटैच है एक सर्जन है, शिफा हॉस्पिटल में होते हैं इस्लामाबाद में, वो मेरा शागिर्द होना चाहते हैं, सर्जन है, ठीक है।
1 साल से वो मेरे साथ अटैच हैं। मैं अभी उन्हें कह रहा हूँ आप स्टे करें, वेट करें, मुलाकातें हो रही हैं, बात होती है, ये वो सारी बातें होती हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैं उनके काबिल हूँ कि नहीं। मेरे से एज में बड़े हैं, एक्सपीरियंस अपने इल्म में मेरे से ज़्यादा है उनका। अगर मेरी फील्ड में मेरा इल्म ज़्यादा है तो वो अपनी इल्म, दुनियावी इल्म के लिहाज से एक डॉक्टर हैं, एक सर्जन है। तो मैं उनको देख लूँ, वो एक पढ़े लिखे इंसान है, तो वो उनको मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये किस हद तक यानी कि वो बर्दाश्त कर सकेंगे कबूतरबाजी को। अगर वो कहते हैं मैंने छत बनानी है, मैं ये करना है, वो करना है, तो वो एक मिलाप होने में थोड़ा अपने आप को देखना चाहिए कि यार ये डिस्टेंस कहीं ऐसे ना हो जाए। तो बराबर के अगर चलेगा तो फिर वो काम चलता है। यानी कि पढ़े लिखे लोग इसमें आ रहे हैं, अच्छे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, शो को तरजीह दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। नहीं, आज का इंटरव्यू भी यूनिक, आज का माहौल भी यूनिक, आज की छत भी यूनिक, और आज की जो गुफ्तगू है मेरे ख्याल में ये दूर दूर तक सुनी जाएगी इंशाल्लाह। और इसके एक अच्छे असरात भी आएंगे। मौजू भी यूनिक, बहुत कम लोगों ने इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जिस पे आज आपने दिल खोल के गुफ्तगू की। और नहीं है, लोग बात करते नहीं है इस पे, दरअसल शायद डर जाते हैं या वो कहते हैं कि हमें क्रिटिसाइज ना किया जाए, इस वजह से नहीं करते। होगी किसी के दिल में बात, बट मेरे दिल में है बात, मैं कर देता हूँ। तो जो अच्छी बात मुझे लगती है ना तो वो मैं कर देता हूँ। ये अच्छी प्लस पॉइंट है इस बात में, बहुत मुस्बत सोच है। और ये एक मुस्बत सोच ही है कि आप देखें, आप वाच करें कि जहाँ तक आपको एक शहर की हद तक है ना आप कर सकते हैं। अगर आपके एक शहर में 20 छतें हैं ना, 20 गिरता है, उस हद तक अगर 7 कोई शहर लगता है, अगर आधे पौने घंटे की ड्राइव हो, वहाँ पे भी आपकी रसाई हो सकती है। आप 8 घंटे या 5 घंटे की मुसाफत में दूसरे शहरों में जाके शिरकत करते हैं, फिर उसके बाद वो 2 साल बाद या 3 साल बाद वहाँ जाना होता है, उसका क्या हाल होगा आप बताएं। नहीं, आपकी एक बात जगह है, है बंद रहे। आपने बहुत एक ऐसा मौजू छेड़ा है जो जिसपे काफी गुफ्तगू की जा सकती है। पर आज की गुफ्तगू का इसी पे इख्तिताम करेंगे। एक ऐसे मैसेज आपने दिया है, मेरे ख्याल में ये मैसेज ना मुख्तलिफ कोनों तक जाएगा इंशाल्लाह, और इसका एक अच्छा आउटकम आएगा और एक नई सोच उभरेगी, एक नई सिमत हमारे शौक को मिलेगी। आपके लिए नेक तमन्नाएं, आपके शौक के लिए, आपके इस नए सेटअप के लिए और आपके आने वाले के हवाले से कारोबार के लिए भी बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। विश यू गुड लक। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इनिल फायर, ये बहुत है, ये लफ्ज